नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। मैं धिंदवाल पब्लिकेशन का लेखक भी हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको मध्यकालीन भारत का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक का एक वीडियो बनाकर उस पुस्तक का रिव्यू आपके सामने प्रस्तुत किया था। हाल में ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हुई है, उस पुस्तक से आपको कई क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। आज मेरा उद्देश्य जो था, प्राचीन भारत की जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है, उसके से आपको अवगत कराना था। इस पुस्तक की क्या विशेषता है, इसका प्राइस क्या है, उस सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए पुस्तक का नाम, प्राचीन भारत का वस्तुनिष्ठ इतिहास, और ये धिंदवाल पब्लिकेशन की पुस्तक है और इसका जो DHP सीरीज है वह 24 नंबर है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें 4841 प्रश्न है। मैंने बहुत सारी पुस्तकें देखी है जिसमें कि क्वेश्चनों की नंबरिंग नहीं दी हुई होती। हमारे यहाँ नंबरिंग दी हुई है। यदि आप एक एक क्वेश्चन को भी गिनेंगे, टोटल करेंगे, तो आपको संख्या 4841 ही देखने को मिलेगी। अब हमने इस प्राचीन भारत के इतिहास पुस्तक को लगभग 18 खंडों में बांटा है। प्रत्येक खंड को हमने बांटा है। जैसे प्रागैतिक काल में 172 प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के मुख्य पहलू में 586 प्रश्न है, सेंधव व सिंधु घाटी सभ्यता में 191 प्रश्न है, वैदिक संस्कृति में 170 प्रश्नों का संकलन है, प्राचीन भारत के मुख्य धर्मों का उदय / आंदोलन में 424 प्रश्न है, 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में 203 प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में 649 लगभग 650 प्रश्नों का संकलन है, विदेशी आक्रमण व उन पर भारत का प्रभाव 188 प्रश्न है, मौर्योत्तर काल, शुंग, कणव, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रप, कुषाण, मौर्योत्तरकालीन समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के 204 प्रश्न है, संगम काल के 233 प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के 587 प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल के 295 प्रश्न है, पूर्व मध्य काल के 393 प्रश्न है, दक्षिण भारत पूर्व मध्य काल में 390 प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा, दर्शन, स्थापत्य कला से संबंधित स्मरणीय पहलू के लगभग 66 प्रश्न है, भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रचार व शिक्षा के प्रमुख केंद्र के 56 प्रश्न है, विदेशों में भारतीय संस्कृति का फैलाव / प्रसार वृहत्तर भारत के 34 प्रश्न है, वह अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि तरीके से मैंने इनका संकलन किया है। महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से, बहुत शानदार तरीके से मेंशन किया गया है। वैदिक साहित्य, उपनिषदों को किस प्रकार वर्गीकरण है वो यहाँ दर्शाया गया। आरण्यक के बारे में, चारों वेद और उनके उपवेदों का शानदार तरीके से संकलन यहाँ किया गया। साहित्यिक स्रोत क्या है, क्या क्या उनके निर्धारण के पहलू होते हैं, उसको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। धम्म में निहित शिक्षा है, उनका उल्लेख यहाँ किया गया है। और प्रसिद्ध बंदरगाह और किस नदी के तट पर स्थित है उनका संकलन किया गया है। गुप्त काल में किस प्रदेश का क्या नाम था उनका उल्लेख है। राजस्व शब्दावलियों का उल्लेख शानदार तरीके से किया गया है। विभिन्न प्राचीन काल में विभिन्न प्रचलित शब्दावलियों का शानदार उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण कथनों का संकलन किया गया है। उसके बाद आप पाएंगे कि महत्वपूर्ण अभिलेखों का संग्रह किया गया है। प्राचीन काल में किन किन क्षेत्रों की राजधानी या किन किन प्रांतों की राजधानियाँ क्या थी। कुल मिला के इस पुस्तक में हमने बहुत गागर में सागर हर कुछ समेटने का प्रयास किया गया है। यह पुस्तक असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता, मेरा मानना यह है कि यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, और अभी मैंने बहुत से मेरे दोस्तों से बात की जो विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर है, उन्होंने मुझे बताया कि इस आचार संहिता के तुरंत बाद राजस्थान सरकार जब बजट घोषणा लेके आएगी तो उसमें लगभग 2500 पदों की घोषणा की जाएगी। इन 2.5 लाख पदों में से लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में जो पद होंगे वह स्कूल शिक्षा के लिए होंगे, विशेषकर द्वितीय, तृतीय और प्रथम श्रेणी। या तो प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता की भी बात की जाए तो इतिहास विषय के लिए यह पुस्तक बहुत ही बेजोड़ है। मध्यकाल हमारी पहले ही इसका रिव्यू आ चुका है। अभी हमारी आधुनिक काल और विश्व इतिहास जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। आधुनिक भारत का इतिहास तो आगामी 5-7 दिनों में आपको और संपूर्ण राजस्थान के मुख्य पुस्तक विक्रेताओं के पास देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों, हमारी पुस्तक की खास बात यह होती है क्योंकि जब मैंने राजस्थान में 5वीं रैंक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में हासिल की थी और स्कूल लेक्चर में मैंने 16वीं रैंक हासिल की थी, जो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और इस पुस्तक के संकलन में जितने भी मैंने भारत में एग्जाम हुए हैं इतिहास विषय के, इस पुस्तक में समाहित किया उन प्रश्नों को, साथ में नए प्रश्नों का सृजन किया है। एग्ज़ाम
में किस प्रकार जो पैटर्न तेजी से बदल रहा है उन प्रश्नों को इसमें समावित करने का बेहतरीन प्रयास किया है। दिंदवाल की पुस्तकों की गुणवत्ता हम सभी को पता है कि दिंदवाल है तो मुमकिन है, तो हमने इन पुस्तकों में बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने की कोशिश की है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लाभ अधिक कमाने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा यह है कि विद्यार्थियों का अधिक से अधिक भला हो। अगले एक और वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।